छठ हमारा शुद्धता और पवित्रता का एक बड़ा महापर्व है और जिसका शरीर शुद्ध होता है उसका मन भी शुद्ध होता है और मन जब शुद्ध हो जाता है तो समाज के लिए अच्छा काम होता है। तो इस परिस्थिति में छठ की शुभकामना सबको हम देते हैं और छठी मैया से प्रार्थना करते हैं कि आप सबको सद्बुद्धि दीजिए कि आपस में भाईचारा हो, आपस में मिलन हो, जाति पाति धर्मवाद से उठ करके मानववाद को लेकर के चलें ताकि हमारा समाज आगे बढ़े। लालू यादव ने ट्वीट किया है कि केंद्र सरकार ना ही राज्य सरकार बिहार में पलायन ज़्यादा है, ट्रेनों का इंतजाम नहीं कर पा रही है लोगों के आने के लिए इस महापर्व के लिए। क्या देखिए, उन लोग कहते हैं वो सब बेईमानी है। वो जब थे तो क्या किए थे? उस समय जंगल राज हम नहीं कहा था, न्यायालय ने कहा था और हम साक्षी हैं। 1980 से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनके साथ भी मंत्री रहे हैं। हम जानते हैं कि वो लाठी में तेल पिलाओ और लाठी भजाओ की बात करते थे, चरवाहा विद्यालय की बात करते थे। कोई टेक्नोलॉजी सेंटर हो, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हो, मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो, कॉलेज हो, ये सब कहाँ खुलवाए थे जो आज वो कर रहे हैं। पलायन की बात तो उस समय से हो रही थी। उनके समय में 15 साल में कितने यहाँ इंडस्ट्री खुले, क्या उन्होंने कोई कार्रवाई की? तो मन है, भगवान दे दिया है, डेमोक्रेसी है, बोलने की स्वतंत्रता है, बोल लेते हैं। लेकिन बिहार की जनता उनके कारनामों को समझती है। जो कुछ किया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, नीतीश जी के द्वारा किया जा रहा है, एनडीए की सरकार कर रही है और ये जो कर रही है इससे बेहतर कोई काम नहीं कर सकता है। यादव ने कहा है अभी कि हम लोगों ने जब अति पिछड़ा समाज के आदमी का नाम जो है उप मुख्यमंत्री के लिए जैसे ऐलान किया, एनडीए और भाजपा के लोग जो है हम लोग को ट्रोल करने लगे, यानी कि ये लोग अति पिछड़ा समाज के खिलाफ हैं। क्या कहा कि आप में क्या है कि आप ये किए हैं? आप किसी को प्रधानमंत्री का नाम दे करके आप कहिए कि हम प्रधानमंत्री बनावेंगे फलना को, तो इससे कुछ होना है क्या? आप खाली कहने से तो नहीं होगा। और जब पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात करते हैं तो यही लालू प्रसाद जी थे जीतन मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए राज्यपाल के यहाँ और राष्ट्रपति के यहाँ 35 विधायक लेके गए थे। तो जीतन मांझी समाज का सबसे निकृष्ट परिवार का है, महादलित परिवार का है, तो उसको इन्होंने जब हटाने की बात की थी तो आज सहनी को लॉलीपॉप दिखला रहे हैं। जैसे ख्याली पुलाव बनाना है, दीवा स्वप्न दिखाना है, तो जो मन में है सो कर लें। उनकी बखत क्या है? वो सरकार बनाने जा रहे हैं। वो हम समझते हैं कि 2010 के परिदृश्य को याद रखें जो 22 सीट जीत के आए हैं और हमारा एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हर तरह का वो झूठी वादा भरमा रहे हैं प्रजा को। जैसे लोकसभा के चुनाव में संविधान खतरे में कहा था, एसआईआर की बात करके भरमाने की बात किया था। आज एसआईआर खत्म हो गया और उसी वो एक से एक सगुफा लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता इस बात को समझ रही है।